गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं फिर एक बार आया हूँ। लेक्चर 1 में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था मोशन को, वीडियो को। तो इस लेक्चर 2 में भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, आसान हो, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सके। 11-12 मिनट करके मेरा वीडियो होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन को मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। वो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो लेक्चर 2 के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया, अगर कुछ समझ में ना आया हो, डाउट हो, तो मैं तो आपका दोस्त ही हूँ, पूछ सकते हैं, ठीक है। वरना आजकल तो इतने सारे गूगल में मिल ही जाते हैं। फिर वरना अगर मेरे से कोई गलती होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या गलती हुआ। तो आज लेक्चर 2 के पार्ट 2 में हम लोग शुरू करेंगे यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एग्जाम्पल से ही मैं आप लोगों को शुरू करता हूं। जैसे हमारा एक दोस्त है गोबरा, उसके भी हमारी तरह दो हाथ दो पैर है। मैं हर समय अपने क्लास में इसी को बोलता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट स्टूडेंट, मेरा फेवरेट दोस्त है, तो मैं इसलिए इसका हर समय नाम लेता हूँ अपने हर एक लेक्चर में। तो ये पहले 2 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, तो तब वो ए से बी जा रहा है। अगले बी से सी जाने में वो फिर 2 मीटर जाता है, उसमें भी 1 सेकेंड ले रहा है। सी से डी फिर 2 मीटर जा रहा है, फिर 1 सेकेंड ले रहा है। अरे सर, मैंने बोला अरे दोस्त ये कैसे हुआ। मेरे को सर मत बोलिए, मेरे को दोस्ती बोलिए, मैं आप लोगों का दोस्ती हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। ये हर एक बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ऐसा क्यों कर रहा है गोबरा? मैंने क्या गोबरा को करने बोला? नहीं, गोबरा जब कर ही रहा है तो मे भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके पाथ में, या फिर वो इसी स्पीड में जाना चाहता है। तो स्पीड तो बात की बात है, उसी मोशन में जाना चाहता है। तो जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई मैन, जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई लेडी, या जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब जाके हम उसको यूनिफॉर्म मोशन में वो चल रहा है ये कह सकते हैं। सो व्हेन एन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका डेफिनेशन होगा, व्हेन an object covers equal distance in equal interval of time. When an object covers equal distance in equal interval of time. Okay, when an object covers equal distance in equal interval of time. लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। मैंने हमेशा बोला है जब भी कोई वीडियो को आप लोग चलाते हो या वीडियो को देख के पढ़ रहे होते हो तो हमेशा कॉपी लेके बैठे, उसको लिखिए, ठीक है। तो लिखने से आपको याद होता है, लिखने से आपको अच्छा भी लगता है, नोट्स बनता है एक, ठीक है। अब तो शायद अगर आप लोग तो स्कूल में PT3 या हाफ ईयरली एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, एनुअल की भी नजदीक है, जनवरी का महीना है, आने जा रहा है, अभी तो 2025 खत्म नहीं हुआ है। तो ये रही कहानी यूनिफॉर्म मोशन की। तो मैं मिटा दे रहा हूं, अगर आपसे छूट गया हो तो आपकी वीडियो को पीछे कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला था यूनिफॉर्म, अब है नॉन यूनिफॉर्म। अंतर कुछ भी नहीं है, बस समझने का है खेल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ये है हमारा दोस्त गोलू। बार बार गोबरा लिख रहा हूं, गोबरा बोल रहा है, ये तो पूरा हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ रहा है। तो ये बच्चा तो हमको थका दे रहा है, तो अब गोबरा को हमने बहुत थका दिया, तो उससे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए हमने अभी गोलू का एग्जाम्पल लिया।
गोलू को खाना था फुचका, तो फुचका का दुकान जो था यानी कि गोलगप्पा, गोलगप्पा का जो दुकान था, टायर बनाना था ना, टायर होता है इसके नीचे, इधर कुछ होता है जहां पर गोलगप्पा रखा जाता है। गोलगप्पा का दुकान में उसे जाना था, तो गोलगप्पा का दुकान उससे 14 मीटर दूर था और उसे जल्दी जल्दी जाना है वरना गोलगप्पा खत्म होने को था। अब जल्दी जल्दी जाना है, गोलगप्पा खत्म होने को था और उसे भी खाना है, तो उसने कहीं ना कहीं ए पॉइंट से शुरू किया, वो बी में जा गया, फिर सी में और फिर डी में पहुंचा। पहले वो ए से बी कवर किया 3 मीटर 1 सेकंड, दूसरे सेकंड में उसने कवर किया 4 मीटर, तीसरे सेकंड में इतना स्पीड उसने पहले 2 सेकंड में इतना स्पीड डिस्टेंस कवर कर लिया कि वो थक गया, तो वो उससे गलती से 2 मीटर कवर हुआ। ये 2 सेकंड नहीं होगा, ये भी 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड, अगले 1 सेकंड में भी वो 2 मीटर, लेकिन अगले 1 सेकंड में उसने पूरा जोर लगा दिया, जय श्री राम बोल के कूद गया और उसने यहां पर भी चला 2 मीटर। तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 मीटर तो उसका हो गया टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया उसका 4 सेकंड। लेकिन क्या ये मैं कह सकता हूं इसको यूनिफॉर्म मोशन? नहीं, इसको यूनिफॉर्म मोशन में नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो अलग अलग है। कभी 1 सेकंड में 3 किया, अगले 1 सेकंड में वो 4 किया, अगले 1 सेकंड में तो कम हो गया, उल्टा 2 मीटर हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में सेम था 2 मीटर ही हुआ, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, ये सब तो अलग है। हाँ, तो ये ही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी से आ जाता है इसका डेफिनेशन। सो पहले में था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म था, लेकिन इसके लिए क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, then the body is said to be, और लिख नहीं पा रहा, स्पेस नहीं है, then the body is said to be non uniform motion। आप लोग लिख लीजिए, बोर्ड बहुत छोटा है, सॉरी मेरे से और लिखा नहीं जा रहा, तो मैंने लिख दिया when an object covers unequal distance in equal interval of time, आप लोग ऐड कर दीजिए, then the body is said to be non uniform motion। तो बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यही रहा कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो मैंने मार्कर पकड़ा है मैं इसको फेंक रहा हूं, अब ये जो मैंने मार्कर पकड़ा और ये फेंका, तो ये क्या हुआ, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, इसे बोलते हैं फ्री फॉल, फ्री फॉल बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं, हम लोग इसे ड्रॉप करना कहते हैं। अभी फेंकेंगे तो मार्कर का सत्यानाश हो जाएगा और फेंकना नहीं चाहिए, तो ये ड्रॉप हम कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा 0। अभी ये सब मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये ग्रेविटी का है। अभी जो हमने फ्री फॉल किया है, क्या ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में? नहीं। रिमेंबर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हम उसे ड्रॉप करते हैं तो हमेशा इन केस ऑफ फ्री फॉल वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा कभी भी नहीं, यहां पर पहले धीरे रहेगा, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज। ग्राउंड से गिरने से पहले वो उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, वर्क पावर एनर्जी में आप लोग पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, then a body is said to be in non uniform motion। तो फ्री फॉल भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ, तो कुछ बचे कुछ और भी कई सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, सब बताऊंगा एक एक करके। और आप लोगों के अब एग्जाम्स भी नजदीक हैं, मेहनत करिए, बिकॉज एक बात याद रखिए, हार्ड वर्क हैज नो अदर ऑल्टरनेटिव। जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट्स आपके अच्छे होंगे। मेरे भी एग्जाम आ रहे हैं PT2 जनवरी में, आप लोगों का दुआ अगर मेरे साथ रहा तो मैं भी अच्छा करूंगा और मैं भी आपका अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।